आज हम पढ़ेंगे राग सारंग। ठीक है, सूरदास का यह अगला पद। और इस पद को पढ़ने से पहले थोड़ी सी इसकी भूमिका आपको मालूम है, बता चुका हूं कि कृष्ण ने उद्धव को अपना संदेश वाहक बना करके ब्रज में भेजा। ठीक है, और कहते हैं कि जाकर आप नंद बाबा से मिलिए, राधा के पिताजी से मिलिए, मेरा प्रणाम कहिए, कुशल समाचार कहिए, और गोपियों से मिलने की बात करते हैं। ठीक है, सखाओं से मिलने की बात करते हैं और अपना संदेश उद्धव के माध्यम से भिजवाते हैं। तो यह जो पद है, इस पद में गोपी से मिलने उद्धव गए हैं। ठीक है, और उद्धव और गोपी के बीच का जो संवाद है उसे प्रस्तुत किया है। ठीक है, और यहां पर उद्धव गोपियों को निर्गुण ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं, और गोपियां नाराज होते हुए, ठीक है, उलाहना देते हुए उद्धव से कृष्ण की भी शिकायत करती हैं और उस निर्गुण ब्रह्म के बारे में भी बोलती हैं कि यह हमें समझ में नहीं आता है। तो उद्धव और गोपियों के बीच जो संवाद है निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को लेकर के, जो उद्धव दे रहे हैं, और उसके बाद गोपियां क्या कहती हैं उद्धव से, इसी का वर्णन सूरदास ने इस पद में किया है। ठीक है, तो सूरदास के इस पद को हम एक एक पंक्ति गाएंगे और फिर उसकी व्याख्या करेंगे। चलिए, शुरू की 2 पंक्तियां हम गाते हैं साथ में, गाइए। जाए कहो बूझी कुशलार, जाके ज्ञान न होए सुमाने, कही तिहारी बात, जाए कहो बूझी कुशलार। गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, जा करके कृष्ण को हमारा कुशल क्षेम बता देना, हाल समाचार बता देना कि सब कुछ कुशल है, सब कुछ अच्छा है, और फिर जाए कहो बूझी कुशलार कि सब कुछ कुशल है, अच्छा है, सुंदर है। और तुरंत उसके बाद उलाहना दिया और कहा, जाके ज्ञान न होए सो माने, कही तिहारी बात। उद्धव, जो बातें आप कह रहे हो वह बात वही मानेगा जिसको कोई ज्ञान नहीं होगा, जो मूर्ख होगा वही आपकी बात मानेगा। क्यों? क्योंकि उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो वह उससे नाराजगी व्यक्त करते हुए कहती हैं कि यह जो उपदेश आप दे रहे हैं, जो ज्ञान की बातें आप हमें बता रहे हैं, यह हमारे समझ में तो नहीं आती हैं, और जो मूर्ख होगा, जो जिसकी बुद्धि नहीं होगी, वही आपकी इस बात को समझेगा। आई बात समझ में? और आगे कहा, कृष्ण के ऊपर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि क्योंकि कृष्ण का संदेश वाहक बनकर आए हैं ना, तो कहा, कारो नाम रूप पुनि कारो, काले अंग सखा सब गा। नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कारो नाम, वह जो कृष्ण है, ठीक है ना, कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष देखते हैं ना, शुक्ल पक्ष में क्या है? रातें क्या होती हैं? उजली होती हैं। ठीक है, और कृष्ण पक्ष में रातें क्या होती हैं? बहुत काली होती हैं, बहुत घनी होती है। तो कहा, नाम भी काला, रूप भी काला। ठीक है, कारे अंग सखा सब गाल, उसका अंग अंग काला है, और उसके साथ रहने वाले जो आपके जैसे मित्र हैं वो सब भी क्या हैं? काले। यानी कि कहना चाहती हैं गोपियां कि कृष्ण देखने में तो काले हैं ही, दिल भी काला है उनका। ठीक है, मन भी उनका काला है, और उनके साथ रहने वाले लोग भी काले हैं। काला कहने से मतलब उलाहना देने से है, नाराजगी व्यक्त करने से है, कठोरता से है। जो उन्होंने उद्धव को अपना संदेश वाहक बना करके भेजा है, तो उत्तर दे रही हैं कि जाके उन्हें हमारा कुशल क्षेम बता देना, और कहना कि गोपियां कह रही थी कि तुम्हारा दिल भी काला है, तुम भी काले हो, और तुम्हारे साथ रहने वाले लोग भी क्या हैं? काले। तुम्हारे साथ रहने वाले लोग क्यों? क्योंकि जो उद्धव जी जो आए हैं उनके ऊपर भी उन्होंने क्या किया है? हमला बोला है कि आप भी उसी तरह हैं। ठीक है, जा पे भलो होत कहूं कारे, तो कत बदली सुताले जा, जाए कहो बूझी कुशलार। गोपियां कह रही हैं कि अब हमें पता चल गया है कि काले लोग अच्छे नहीं होते हैं, बुरे होते हैं, उनका दिल भी काला होता है,
क्यों? उदाहरण दिया कि अगर काले लोग अच्छे होते, ठीक है, जापे भले होत को हुकारे, अगर कोई अच्छा होता तौकत बदली सुतालय जात। तो क्यों? वासुदेव और देवकी के पुत्र थे ना कृष्ण, ठीक है, तो क्या किया? उनको नंद और यशोदा को दे दिया और उनकी गोरी सुंदर जो बिटिया थी उसको लेकर के चले गए। मालूम है ना ये पूरा प्रसंग आपको कि अदला बदली की, क्योंकि कंस को क्या था, पता चल चुका था, आकाशवाणी हो चुकी थी कि देवकी और वासुदेव से प्राप्त जन्म लेने वाला जो बेटा है वह तुम्हारा संहार करेगा। तो रातों रात वो सारी घटना घटी। वासुदेव लेकर के नंद बाबा के यहाँ जाते हैं, अपने कृष्ण को रख देते हैं और उनकी बेटी को लेकर के आते हैं। उसी प्रसंग का वर्णन किया कि अगर काले लोग अच्छे होते तो वासुदेव और देवकी इनको बदल कर और गोरी बिटिया अपने घर लेकर नहीं आती। यहां भी उलाहना दिया, यहां भी तंज कसा और कहा हमको जोग भोग कुबजा को काके ही समान जाए कहो बूझी कुशला। नाराजगी जाहिर की, क्रोध व्यक्त किया और कहा कि हमें आप योग की बातें बता रहे हो, ज्ञान की बातें बता रहे हो, और उधर कृष्ण कुब्जा के साथ भोग में लिपटे हुए हैं। कुब्जा का मतलब है यहां शौतन से, ठीक है ना। शौतन जैसे होता है ना कि पति प्रदेश में रहता है, ठीक है, पत्नी से मिलने नहीं आता है, तो पत्नी उलाहना देते हुए कहती है कि लगता है कोई शौतन मेरी वहां बन गई है जिसके साथ आप बहुत खुश हैं। यहां सारी गोपियां नाराज होते हुए कहती हैं कि लगता है कुब्जा रूपी जो शौतन है, कुब्जा जो देखने में भी सुंदर नहीं है, ठीक है, उसके साथ कृष्ण रम गए हैं, उसके साथ खुश हैं, प्रसन्न हैं, और हमें आपके माध्यम से क्या कर रहे हैं? ज्ञान का, योग का संदेश भिजवा रहे हैं। आई बात समझ में? तो हमको योग भोग कुब्जा को काके ही समात, तो ये हमारे हृदय में ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है कि हमें योग का उपदेश दिया जा रहा है और उधर कृष्ण स्वयं कुब्जा के साथ क्या है? भोग में लिपटे हुए हैं। आई बात समझ में? और अंत में कहा सूर्यदास से सोपति के पाले जिनते ही पछता जाए कहो बूझी कुशला। और नाराज होते हुए फिर कह दिया कि कोई बात नहीं, जिस यशोदा और नंद बाबा ने जिस कृष्ण को पाला पोसा बड़ा किया वे उसके ही नहीं हुए, उनको ही छोड़ करके मथुरा चले गए, तो हमारे क्या होंगे? अब तो नंद और यशोदा भी पछता रहे हैं कि कहां से इसको कृष्ण को हम लेकर के आ गए, और वह कृष्ण जाकर के भोग में मस्त है और हमें क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। तो हमें क्या धोखा दिया? अपने माता पिता को भी उस छलिया कृष्ण ने क्या किया है? धोखा दिया है। और उलाहना देते हुए, नाराजगी देते हुए अंत में कहती हैं कि जाए कहो बूझी कुशला, कह देना कि हम ठीक हैं, कह देना हमारा हाल चाल की सब बढ़िया है, ठीक है ना। आई बात समझ में? उलाहना में समझते हैं ना कि नाराजगी भी है और बातचीत भी हो रही है। तो यह पूरा प्रसंग इसमें वर्णित है कि सूरदास बताते हैं कि गोपियां कैसे उलाहना देती हैं, नाराजगी व्यक्त करती हैं कि जाकर उद्धव आप कृष्ण से कह देना, ठीक है, कि हम सब ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये सारी बातें भी वह उद्धव से कहती है। आई बात समझ में? जहां तक इस पद के भाषा सौंदर्य की बात है तो ब्रजभाषा का माधुर्य गुण विद्यमान है, अनुप्रास अलंकार है, सरल ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, ठीक है, और माधुर्य गुण विद्यमान है। आपको यह मालूम है कि उलाहना तो दे रही हैं गोपियां, शिकायत तो कर रही हैं, लेकिन वह शिकायत दिल से नहीं है, दिखावे के लिए वो सारा का सारा शिकायत है। यानी कि उस शिकायत में भी गोपियों का प्रेम झलक रहा है। आई बात समझ में? स्पष्ट है? देख लीजिए, किसी पंक्ति में कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है आपको? किताब आपके सामने बहुत मजेदार है, आसान लग रहा होगा, लग रहा है ना? बस घर जाना है, वीडियो सुनना है और उसको अपने तरीके से लिख लेना है। अब मैं बहुत सारी बातें करता हूं तो हू बहू नहीं लिखना है, थोड़ा समझ के अपना दिमाग भी लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि लिखने और बोलने की भाषा क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। लेकिन एक एक पंक्ति पे जैसे मैं व्याख्या करता हूं उसको लिख लेना है, ठीक है, सजा लेना है, वाक्य बन जाए। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े? ठीक है।